फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट। अब कॉस्ट नेम तो तुमने सुना ही होगा, तुम जानते भी होगे कॉस्ट क्या होती है। तुम क्या कहोगे भी, कॉस्ट क्या होती है? कि किसी भी कॉमोडिटी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको बनाने में जो कॉस्ट लगी या जो एक्सपेंडिचर हुआ, डेट इज कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल कि एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करा चेयर का, अब उस चेयर को बनाने के लिए उसके कुछ एक्सपेंडिचर लगा होगा, वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? उस प्रोडक्ट की या उस चेयर की कॉस्ट कहलाएगी। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कॉस्ट की क्या है। कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी। कॉस्ट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ एक कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया चेयर का कि प्रोडक्शन किसका करना है? हमें चेयर का। अब चेयर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस चेयर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? हमें रॉ मटेरियल चाहिए। एज अ रॉ मटेरियल मैंने यूज़ करा वुड। अब रॉ मटेरियल के लिए भी मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी उसकी, तो यहाँ पर मेरा एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, मान लेते हैं कि वुड जो है मेरी 200 रुपीज़ की आई। ठीक है, एक चेयर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 चेयर का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब भाई लेबर भी चाहिए उसको बनाने के लिए, जो चेयर को बनाएंगे। तो लेबर मान लो उसकी जो वेजेस हैं, लेबर की जो वेजेस हैं वो मान लेते हैं हम क्या है? 500 रुपीज़। ठीक है, अब टोटल जो चेयर बनी उसकी टोटल कॉस्ट क्या निकल गई हमारे पास? 700 रुपीज़। तो ये क्या है? एक चेयर बनाने की कॉस्ट है कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, डेट इज कॉस्ट। अब एक चेयर बनाने के लिए मेरा टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 700 रुपीज़, जिसमें मैंने एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करा वुड को एंड लेबर को यूज़ करके क्या करा? एक चेयर का प्रोडक्शन कर दिया। तो भाई कॉस्ट समझ में आ गया। कॉस्ट क्या है? कि जो भी एक्सपेंडिचर करा एक कॉमोडिटी को बनाने में, डेट इज कॉस्ट। पढ़ रहे हैं भाई इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब क्या है वो एक बार देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट का मतलब क्या है? इन इकोनॉमिक्स कॉस्ट इज द सम। कॉस्ट क्या है? सम है किसका? ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट का। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का क्या है? कॉस्ट अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स में, वो क्या है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम है कॉस्ट। अब भाई ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। बात करें एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अब एक्स से ही समझ में आ रहा है एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इम मतलब इंटरनल की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मैंने बताया कि भाई एक्सटर्नल, यहाँ पर क्या होता है? हम जो पेमेंट देते हैं ना वो एक्सटर्नल आउटसाइडर को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट्स मेड टू आउटसाइडर। बात ही करी मैंने एक्सटर्नल, आउटसाइडर को जाती है पेमेंट फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज पता है हमें क्या क्या होती है? हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और ये चारों फैक्टर क्या करते हैं? हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब भाई फैक्टर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें इनके बदले में क्या देना पड़ेगा? फैक्टर पेमेंट देनी पड़ेगी। तो लैंड को हम क्या देते हैं? रेंट देते हैं। लेबर को हम वेजेस देते हैं। कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देते हैं। एंड एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रॉफिट अर्न करता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? कि एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर होता है। एक्चुअल में हम मनी देते हैं किसको? आउटसाइडर को, जब हम हायर करते हैं फैक्टर सर्विसेज को। अब क्या क्या हो सकते हैं हमारे? एग्जांपल के लिए हमने बात ही करी कि एम्प्लॉयज हायर करूंगी मैं, प्रोडक्शन करना है तो मेरे को लेबर भी चाहिए, तो उनको बदले में क्या दे रही हूँ? मैं वेजेस दे रही हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए भाई? एक लैंड चाहिए जहाँ पर मैं प्रोडक्शन करूंगी, तो लैंड के बदले में मैं रेंट दूंगी। अब भाई जिसका भी प्रोडक्शन कर रहा है, अब हमने बात ही करी चेयर का प्रोडक्शन करना था तो वुड एज अ रॉ मटेरियल मेरे को यूज़ करना था, तो रॉ मटेरियल जब मैं खरीदूंगी तो उसके बदले पेमेंट भी दूंगी। तो ये क्या होती है? हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, एक्सटर्नल होती है। एक्चुअल में मनी एक्सपेंडिचर होता है और आउटसाइडर को हम पे करते हैं फॉर हायरिंग दिस फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज़ हम कर रहे हैं तो वेजेस देंगे, लैंड हम ले रहे हो तो रेंट देंगे, एंड रॉ मटेरियल ले रहे हो तो पेमेंट देंगे, और अगर मैं कैपिटल ले रही हूँ तो मैं उसके बदले इंटरेस्ट दूंगी। अब ये जो कॉस्ट होती है वो हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। बेसिकली अकाउंट तुम पढ़ ही रहे हो अकाउंट्स के बारे में, तो अकाउंट में क्या करते हैं? हम इस कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, लिखी जाती है ये कॉस्ट अकाउंट्स में। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करूँ, ये अकाउंट्स में नहीं लिखी जाती। क्यों नहीं लिखी जाती? अभी हम बात करेंगे। इम्प्लिसिट कॉस्ट बात करी मैंने इंटरनल, यहाँ पर जो है एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर नहीं होता, इंटरनल इनसाइड की बात करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर नहीं, ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, एज्यूम्ड कर चलते हैं हम इस वैल्यू को। फॉर द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जो
इनपुट्स है ये कौन सप्लाई करता है, खुद ओनर सप्लाई करता है। अब ये जो वैल्यू होते हैं ना वो एस्टिमेटेड होते हैं जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है। अब बेसिकली अगर मैं बात करूँ किसी भी प्रोड्यूसर की, वो खुद के इनपुट यूज़ कर रहा है तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट तो करेगा नहीं इंक्लूड, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही इंक्लूड करेगा। तो हमने बात करी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या, एस्टिमेटेड एज्यूम्ड वैल्यू होती है उन इनपुट्स की जो कि सप्लायर खुद सप्लाई करता है, उसके खुद के इनपुट्स होते हैं वो। एग्जाम्पल के लिए देखूँ तो ओनर की ओन कैपिटल, मैंने मान लो एक बिजनेस स्टार्ट करा और मैंने खुद की कैपिटल उसमें लगा दी, तो उसके बदले में क्या मिलेगा भाई, इंटरेस्ट मिलेगा। अब एक्चुअल में तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है, तो मैं अपनी कैपिटल पे तो इंटरेस्ट नहीं लूंगी। हमने बात करी इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, एस्टिमेटेड एज्यूम्ड वैल्यू होती है कि अगर मैं एक्चुअल में ये कैपिटल किसी और से एज अ लोन लेती तो मेरे को इंटरेस्ट मान लो 10% देना पड़ता, तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगी, एस्टिमेटेड वैल्यू लेकर चल लूँगी कि कैपिटल पर 10% इंटरेस्ट लगा दूंगी। एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर नहीं होगा, यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। मान लो मैंने ऑन लैंड यूज़ कर ली, भाई प्रोडक्शन करना था मैंने खुद की लैंड मेरे पास पड़ी थी, मैंने वो यूज़ कर ली। भाई बाहर अगर मैं लैंड रेंट पर लूँगी तो मेरे को रेंट पे करना पड़ेगा, बट खुद की लैंड है तो फिर मैं रेंट थोड़ा ना पे करना है। अब मैं खुद की अपनी एज ए एंटरप्रेन्योर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर मैं किसी और की कंपनी में काम करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। बट अब अगर मैं खुद की कंपनी में ही काम कर रही हूँ तो मैं अपने लिए थोड़ा ना सैलरी बचा कर रखूँगी, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर सैलरी। अब हमने बात करी भाई कि खुद की कैपिटल यूज़ कर रहा है, खुद की लैंड यूज़ कर रहा है, खुद की सर्विसेज यूज़ कर रहा है, तो ये क्या होती है, सारी इम्प्यूटेड वैल्यू होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर, सेल्फ सप्लाइड फैक्टर क्या कि सेल्फ जो प्रोड्यूसर है वो खुद के फैक्टर सप्लाइड कर रहा है, उनकी कॉस्ट क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इकोनॉमिक्स में इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों काउंट होती हैं, बट अकाउंट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट काउंट होती है जो कि हम एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या लेकर चलते हैं, हम एस्टिमेटेड वैल्यू लेकर चलते हैं कि खुद की कैपिटल जो मैंने लगाई उस पर कितना एस्टिमेटेड मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि भाई अगर मैं कहीं और से कैपिटल लूँगी तो मेरे को मान लो 10% पर मिलेगी, तो मैंने इंटरेस्ट लगा दिया भाई 10%। रेंट का मैंने लगा दिया कि मैंने खुद की लैंड यूज़ करी, तो भाई अगर मैं कहीं और बाहर से लेती तो मेरे को लैंड का पता चला कि मेरे को 10,000 रुपीज़ रेंट पे करना पड़ता, तो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू लगा ली भाई 10,000। सैलरी की बात करी, भाई मैं किसी और कंपनी में काम करती तो मान लो मेरे को 50,000 रुपीज़ सैलरी मिलती, तो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू लगा ली। अब ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, इम्प्यूटेड वैल्यू है, एज्यूम्ड करके चल रहे हैं, एक्चुअल में नहीं, एक्चुअल में मैं मनी पेमेंट नहीं कर रही यहाँ पर। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट एड ऑन होगी कि जो हम एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइडर को वो भी, और जो मैं खुद की सेल्फ सप्लाइड फैक्टर की वैल्यू लेकर चल रही हूँ, एज्यूम्ड वैल्यू लेकर चल रही हूँ, वो भी काउंट होगी। तो हमने बात ही करी कि कॉस्ट क्या है, सम है किसका, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का। तो जो भी हम प्रोडक्शन करें किसी भी कॉमोडिटी का, इकोनॉमिक्स में ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होंगी। बात करें अब कॉस्ट फंक्शन की, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, सी क्या है, इक्वल है फंक्शन ऑफ क्वांटिटी के। बेसिकली फंक्शनल रिलेशनशिप हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी पर। फॉर एग्जांपल कि मैं एक पेन का प्रोडक्शन करती हूँ तो मेरी कॉस्ट आती है ₹10, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे है कॉस्ट एंड क्वांटिटी में, कि अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगी ना तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। बढ़नी या ऑब्वियस है कि मान लो मैंने क्वांटिटी बढ़ाकर कर दी 10, तो मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, 100 रुपीज़ हो जाएगी। तो फंक्शनल रिलेशन है, कॉस्ट क्या डिपेंड करती है क्वांटिटी पर। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़नी है, क्वांटिटी कम होगी तो कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है। देन आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था पीपीसी के बारे में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हमारी, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। वो कॉस्ट होती है जो कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने फॉरगॉन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि एज अ टीचर मेरे पास 3 स्कूल से ऑफर आया, स्कूल ले लेते हैं हम A, B एंड C। स्कूल A ने ऑफर करी मेरे को 50,000 रुपीज़ सैलरी, ठीक है। स्कूल B ने ऑफर करी मेरे को 40,000 रुपीज़ सैलरी, एंड स्कूल C ने ऑफर करी मेरे को 35,000 रुपीज़ सैलरी, ठीक है। अब मेरे पास ये 3 ऑफर आए 3 स्कूल से, मैं कौन सी चूज करूंगी, ऑब्वियस है मैं ए स्कूल वाली जॉब ऑफर जो आया है मेरे पास वो चूज करूंगी क्योंकि वहां पे मेरे को ज़्यादा सैलरी मिल रही है। बट इस जॉब को पाने के लिए मैं जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन कर रही हूँ वो क्या है,
ये बी स्कूल वाली जॉब ऑफर कि जहाँ पर मेरे को 40,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है, कि अगर ये जॉब ना होती तो मैं ये वाली चूज़ करती ना, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने फोरगोन कर लिया तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। ये जो 40,000 रुपीज़ बी स्कूल का जो ऑफर आया था मेरे पास, ये कहलाएगा ओसी। ओसी मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लो मेरे पास 50,000 रुपीज़ वाला क्या हुआ, जॉब ऑफर ही नहीं आया, ठीक है, ये 2 जॉब ऑफर आए, तो अब यहाँ पर मैं चूज करूंगी भाई बी स्कूल वाला ऑफर 40,000 रुपीज़ सैलरी। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 35,000 रुपीज़ सैलरी। कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा, अगर मैं ये नहीं होगा तो मेरे पास ये होगा, ये चूज करूंगी मैं, तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मैंने फोरगोन कर लिया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इस केस में क्या है, ये 35,000 रुपीज़ सैलरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल की एक फार्मर जो है एक लैंड पर या तो वो 50 क्विंटल राइस प्रोड्यूस कर सकता है या फिर 40 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर सकता है। अब तुम्हें पता है कि भाई एक क्विंटल में 100 kg होता है ना। अब बात करें कि केजी में अगर मैं लूँ, या तो वो 5,000 kg राइस प्रोड्यूस कर सकता है या फिर वो 4,000 kg वीट प्रोड्यूस कर सकता है। अब भाई ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा रिवेन्यू मिलेगा उसको, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, तो वो क्या करेगा भाई 50 क्विंटल राइस का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन क्या है कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता, ये होता 40 क्विंटल वीट होता, तो 40 क्विंटल वीट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगोन जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है किसकी, 50 क्विंटल राइस की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि नेक्स्ट जो बेस्ट है जो मैंने फोरगोन कर लिया इस 50 क्विंटल पाने के लिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 40 क्विंटल क्या होगी वीट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 50 क्विंटल राइस की। सो गाइज ये था क्या कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड करा एक प्रोड्यूसर ने एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए। ये तो इन जनरल हम जानते ही हैं, किसी से पूछे कोई भी बता देगा ये डेफिनेशन तो। बट हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो इकोनॉमिक्स में क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, सम होती है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का सम होती है। कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या कि जो एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर दे रही हूँ मैं आउटसाइडर को फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉइज को वेजेस दे रही हूँ मैं, लैंड पे रेंट दे रही हूँ और रॉ मटेरियल को पेमेंट दे रही हूँ। ये जो कॉस्ट है वो अकाउंट्स में लिखी जाती है। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करूं भाई, ये जो कॉस्ट है वो एस्टिमेटेड होती है जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, क्योंकि ये सेल्फ सप्लाइड फैक्टर पर लगती है। अगर खुद के अपने फैक्टर जो है वो सप्लाइड करता है कि खुद की कैपिटल है तो एस्टिमेटेड वैल्यू लेकर चलेंगे कि भाई इतना इंटरेस्ट लगेगा। खुद की लैंड है तो एस्टिमेटेड या एज्यूम्ड रेंट लेकर चलेंगे, इतना लगेगा। खुद की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो एस्टिमेटेड सैलरी लेकर चलूंगी। तो जो भी कॉस्ट होगी उसमें दोनों की वैल्यू जो है वो इंक्लूडेड होगी। और ये जो अकाउंट्स में नहीं इंक्लूड होती क्योंकि एक्चुअल में तो मनी एक्सपेंडिचर नहीं करे ना, अब मैं खुद की सैलरी खुद को ही तो दूंगी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, इम्प्यूटेड वैल्यू है, इसलिए ये अकाउंट्स में इंक्लूड नहीं होती। कॉस्ट फंक्शन क्या है भाई, फंक्शनल रिलेशन है कॉस्ट एंड क्वांटिटी के बीच में, कि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने देख लिया कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन जो मैंने कर दिया दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।